नमस्कार दोस्तों, मैं हूं BR चौधरी और हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति। और आज इसी कड़ी में आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी। तो देखो 25-30 राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी है। वैसे तो हम राजस्थान के इतिहास में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इनकी चर्चा कर लेते हैं, लेकिन मैंने प्रयास किया है कि एक साथ इनको पढ़ें तो ज़्यादा बेहतरीन होगा। RS, प्री, मेंस, SI, रीट, पटवार, ग्राम सेवक और सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड आदि प्रतियोगिता परीक्षाओं में यहाँ से एक सवाल, दो सवाल आते ही आते हैं। तो आज हम प्रयास करेंगे इनको कंठस्थ कर लेंगे। तो आइए देखते हैं राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी। देखो सर्वप्रथम पहले मैं बात करांगा राजस्थान के पहले CM हीरालाल शास्त्री, जिनका जन्म जयपुर के जोबनेर में हुआ। वही जोबनेर जो ज्वाला माता का मंदिर है, जो खंगारोतों की कुल देवी है। तो देखो हीरालाल शास्त्री जिनका जन्म जयपुर के जोबनेर में हुआ। पत्नी का नाम है रत्ना शास्त्री, पुत्री का नाम है शांताबाई। तो हीरालाल शास्त्री की पत्नी रत्नाबाई ने अपनी पुत्री शांताबाई के नाम पर शांताबाई कुटीर या जीवन कुटीर, और वर्तमान में उनका नाम है वनस्थली विद्यापीठ, जो निवाई टोंक में डीम्ड यूनिवर्सिटी है, महिला शिक्षा को समर्पित है। तो याद रखिए हीरालाल शास्त्री की पत्नी रत्ना शास्त्री, पुत्री शांताबाई, और रत्ना शास्त्री ने निवाई टोंक में वनस्थली विद्यापीठ, वर्तमान में पहले इसका नाम था जीवन कुटीर, एक संस्था बनाई, वर्तमान में डीम्ड यूनिवर्सिटी है, महिला शिक्षा को समर्पित है। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के पहले मनोनीत CM थे। इनको शपथ दिलाई जयपुर के अंतिम जो महाराजा थे और राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख मानसिंह सेकंड। हीरालाल शास्त्री को एक गीत है जो बहुत ही फेमस है, परले प्रतीक्षा नमो नमः। परले प्रतीक्षा नमो नमः इनका एक गीत है। और याद रखिए इसके अलावा इनकी जो आत्मकथा है वो है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। हीरालाल शास्त्री के बारे में बहुत सिंपल, रत्ना शास्त्री, पुत्री शांताबाई, जीवन कुटीर, वनस्थली विद्यापीठ, निवाई टोंक। याद रहिएगा राजस्थान के प्रथम CM, याद रहिएगा प्रथम मनोनीत CM है और जन्म जोबनेर जयपुर में हुआ। इसके अलावा आत्मकथा, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र और गीत है प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। बहुत सिंपल। आगे बात करें जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास का संबंध जोधपुर से है। याद आया आप लोगों को, राजस्थान के एकमात्र निर्वाचित और मनोनीत मुख्यमंत्री, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आओ जयनारायण व्यास के बारे में बात करें। जयनारायण व्यास का संबंध जोधपुर से है। इसे राजस्थान का लोकनायक कहते हैं, शेरे राजस्थान कहते हैं, धुन के धनी भी कहते हैं, लकड़ और फकड़ कहते हैं और 10 नंबरी कहते हैं। राजस्थान के एकमात्र मनोनीत व निर्वाचित CM रहे। इनकी पत्र पत्रिकाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, आगी बाण, अखंड भारत और अंग्रेजी में पीप। जोधपुर का जो विश्वविद्यालय है उस विश्वविद्यालय का नाम ही जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय। ठीक, आगे बात करना रामनारायण चौधरी। देखो 3 लोग हैं, एक तो रामनारायण चौधरी और रामनारायण चौधरी के भाई है कैप्टन दुर्गादास है, एक रामनारायण चौधरी की पत्नी है अंजना देवी चौधरी। तीनों आगे पढ़ांगा। तीनों का संबंध नीम का थाना तहसील सीकर से है। तो याद रखिए रामनारायण चौधरी है, नीम का थाना सीकर से इनका संबंध है, पत्नी अंजना देवी चौधरी। रामनारायण चौधरी राजस्थान में कई किसान आंदोलन के नेतृत्व करते हैं, जैसे बेंगू किसान आंदोलन जो चित्तौड़गढ़ में हुआ, बूंदी या बर्ड किसान आंदोलन जो बूंदी में हुआ, उनका नेतृत्व किया। 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की और इनके अखबार है दैनिक नवज्योति जो अजमेर से निकलता था 1936 में, और तरुण राजस्थान। तो दैनिक नवज्योति और तरुण राजस्थान का उन्होंने संपादन किया। इनका भाई कैप्टन दुर्गादास है, उनका संबंध भी दैनिक नवज्योति से। आज़ादी से पहले का समाचार जो आज तक चल रहा है दैनिक नवज्योति, अब भी हमारे अखबार आता है। नेक्स्ट आप याद करें अमरचंद बांटिया, अमर सिंह बांटिया, अमरचंद बांटिया। देखिए बीकानेर के थे अमरचंद बांटिया और ग्वालियर में चले गए थे, वहाँ व्यापारी थे, व्यापार का काम करते थे। 1857 के क्रांति के टाइम ग्वालियर में झांसी का पतन होने के बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आई और इधर कानपुर का पतन होने के बाद तात्या टोपे आए। तो ग्वालियर में जब तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई जब दोनों यहाँ आए, कहाँ, ग्वालियर में, तब उन्होंने अमरचंद बांटिया जो बीकानेर के मूल निवासी है, ग्वालियर में व्यापारी थे, उन्होंने उनको आर्थिक सहयोग दे दिया। हालांकि क्रांति का तो दमन हो गया। क्रांति के बाद अंग्रेजों ने उन लोगों को पकड़ा जिन्होंने सैनिकों का सहयोग किया था। तो अमरचंद बांटिया को पकड़ा और सबसे पहले 1857 की क्रांति में सबसे पहले फांसी पर चढ़ने वाला कोई व्यक्ति था हमारे राजस्थान का, तो वह है अमरचंद बांटिया। तो अमरचंद बांटिया से कई सवाल बन जाते हैं, जैसे अमरचंद बांटिया का संबंध बीकानेर से है। 1857 क्रांति के भामाशाह रहे, है ना। लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को आर्थिक सहयोग किया था ग्वालियर में। 1857 की क्रांति में राजस्थान के प्रथम शहीद यही है अमरचंद बांटिया, और राजस्थान का मंगल पांडे के नाम से भी जानते हैं। तो बहुत सिंपल है।
नेक्स्ट गोपाल सिंह खरवा, याद रखिए ये खरवा के ठाकुर थे। खरवा कहाँ पड़ता है? अजमेर में। नाम तो गोपाल सिंह है, खरवा जगह का नाम है। खरवा के ठाकुर थे जो अजमेर में पड़ता है। ये राजस्थान में सशस्त्र क्रांति के जनक है। सशस्त्र क्रांति के जनक है गोपाल सिंह खरवा। गोपाल सिंह खरवा और केसरी सिंह बारठ की जोड़ी थी। तो गोपाल सिंह खरवा और केसरी सिंह बारठ ने राजस्थान में वीर भारत सभा की स्थापना की। वीर भारत सभा याद रखना। केसरी सिंह बारठ के साथ मिलकर उन्होंने वीर भारत सभा की स्थापना की। नेक्स्ट आप बात करांगा गोविंदगिरी। देखो अपने दक्षिणी राजस्थान में जो आदिवासी जो इलाका है वे में दो आंदोलन हुआ। एक तो भगत भील आंदोलन जो भीलों का सामाजिक सुधार आंदोलन था जिनके प्रणेता गोविंद गिरी, और एक ही आंदोलन या भोमट भील आंदोलन, उनके प्रणेता कौन है? मोतीलाल तेजावत। तो आप गोविंद गिरी की बात करांगा। गोविंद गिरी का जन्म डूंगरपुर के बादशाह गांव में हुआ था। पिछली बार रीट में सवाल पूछा गया था, बंजारा परिवार में हुआ था। तो गोविंद गिरी का जन्म डूंगरपुर के बादशाह गांव में बंजारा परिवार में हुआ था। उन्होंने लसाड़ी आंदोलन चलाया। लसाड़ी आंदोलन के अलावा भगत भील आंदोलन चलाया जो भीलों का सामाजिक सुधार आंदोलन था। 1883 में शुरू हुआ, 1913 में जाके मानगढ़ हत्याकांड हो गया था। 1883 में उन्होंने संप सभा की स्थापना की सिरोही में, और मानगढ़ पार्टी को हेडक्वार्टर बनाया। हर साल यहाँ भील लोग इकट्ठा हुआ करते थे। तो 1913 में जब मानगढ़ पार्टी पर इकट्ठा हो रहे थे, बांसवाड़ा में पड़ती है मानगढ़ पार्टी, है ना, रियासत के सैनिकों ने घेर कर गोलीबारी की, तो यहाँ हत्याकांड हो गया, है ना। तो इस हत्याकांड के अंदर मेन जो व्यक्ति थे गोविंद गिरी थे, इनको कैद कर लिया गया। और ये जो भगत भील आंदोलन है जो अभी हमने पढ़ा, भगत भील आंदोलन, ये भील के साथ साथ ग्रासिया लोगों में भी फैला, ग्रासिया जनजाति में भी फैला, ये थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे चुनीलाल शर्मा। मारवाड़ रियासत में नागौर के डीडवाना के अंदर एक गाँव है डाबड़ा गाँव। डाबड़ा गांव के अंदर किसान लोग इकट्ठा हो रहे, नागौर के डाबड़ा गांव में किसान लोग इकट्ठा हो रहे थे, और रियासत के सैनिकों ने आकर गोलीबारी कर दी। इसमें 5 किसान मारे गए थे। इसमें मेन किसान थे चुनीलाल शर्मा। तो चुनीलाल शर्मा डाबड़ा कांड में शहीद हो जाते हैं। डाबड़ा कांड की डेट पूछा जाता है, बहुत बार डेट पूछी है। तो 13 मार्च 1947 डाबड़ा कांड याद रह जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे अर्जुन लाल सेठी। फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में अर्जुन लाल सेठी से एक सवाल पूछा जाता है। अर्जुन लाल सेठी मूलतः जयपुर के जैन परिवार में इनका जन्म होता है। तो अर्जुन लाल सेठी जयपुर में जन्म हुआ है 1880 में, और 41 में अजमेर में मृत्यु हो जाए ख्वाजा साहब की दरगाह में। तो 1880 में जयपुर में जन्म जैन परिवार में, और 1941 में अजमेर के ख्वाजा साहब की दरगाह में इनकी मृत्यु हो जाती है। बहुत सिंपल है। अर्जुन लाल सेठी है वो राजस्थान में जनजागृति फैलाने का श्रेय दिया जाता है, इसलिए राजस्थान में जनजागृति का जनक किसको मानते हैं? अर्जुन लाल सेठी को। अर्जुन लाल सेठी ने चोमू के जिलाधीश का पद यह कहते हुए त्याग दिया। चोमू में जिलाधीश का पद इनको मिला था, तो जिलाधीश का पद उन्होंने यह कहते हुए त्याग दिया कि यदि अर्जुन लाल अंग्रेजों की नौकरी करेगा तो भारत माता को मुक्त कौन करवाएगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने चोमू के जिलाधीश का पद त्याग दिया। और 1907 में एक तो अजमेर में जैन शिक्षा सोसाइटी, देखो अजमेर में 1907 में जैन शिक्षा सोसाइटी, और उसी साल 1907 में जयपुर में जैन वर्धमान पाठशाला की स्थापना की। और जैन वर्धमान पाठशाला में क्रांतिकारियों का ट्रेनिंग दिया जाता था। और बात करें हार्डिंग बम कांड हुआ था 23/12/1912 नेट में बहुत बार सवाल पूछा गया। 23/12/1912 जो हार्डिंग्स बम कांड हुआ था, जो कोलकाता से उन्होंने लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय कोलकाता जो बंगाल विभाजन रद्द हुआ था, कोलकाता से राजधानी दिल्ली ट्रांसफर की थी, तब लॉर्ड हार्डिंग बहुत बड़े जुलूस के साथ कोलकाता से दिल्ली आ रहा था। चांदनी चौक पर रास बिहारी बोस पूरी जो योजना थी, उनके मास्टरमाइंड थे, उन्होंने इस योजना को बढ़ाया था कि लॉर्ड हार्डिंग पर हम बम फेंकेंगे। हालांकि बम फेंका गया, फेंकने वाला भी राजस्थान का एक क्रांतिकारी पढ़ेंगे, लेकिन उस कांड में इनका नाम आता है अर्जुन लाल सेठी का। तो 23/12/1912 हार्डिंग बम कांड में ये शामिल थे। उसके बाद निमाज बिहार में एक महंत की हत्या कर दी, उस कांड में इनका नाम आ गया। तो अर्जुन लाल सेठी के साथ मोतीचंद दोनों को जेल की सजा हुई, कितने साल की? 7 साल की, 1914 में। तो वेलूर जेल में इनको रखा गया। जैसे ये जेल से फ्री हुए, अजमेर में रिहा होने के बाद अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह में रहने लगे। गरीब मुसलमान बच्चों को पढ़ाया करते थे, और यहीं दरगाह में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो मुसलमान लोगों ने इनको मुसलमान समझकर दफना दिया। बहुत इंपॉर्टेंट इनकी कृतियां याद रखना, मदन पराजय और पार्श्व यज्ञ, मदन पराजय और पार्श्व। अर्जुन लाल सेठी सिंपल है, जयपुर में 1880 में जन्म, 1941 में अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह में इनकी मृत्यु हो जाती है। देखो 1907 राजस्थान में जनजागृति फैलाने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। 1907 में जयपुर में जैन वर्धमान पाठशाला,
और फिर हार्डिंग बम कांड में शामिल थे 1912 में। फिर निमाज हत्याकांड में नाम आ गया 14 में 1914 में 7 वर्ष की सजा हो गई, बेलूर जेल में भेज दिया गया। रिहा होने के बाद अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह में रही, यही मृत्यु हो गई। मदन पराजय और पार्श्व इनकी दो कृतियाँ, कितना सिंपल है, 5 फैक्ट है। नेक्स्ट, जमनालाल बजाज, ये भी आपने पढ़ रखा है। जमनालाल बजाज का जन्म सीकर जिले के काशी के बास में हुआ था। तो जमनालाल बजाज का जन्म सीकर जिले के काशी के बास में हुआ था। जमनालाल बजाज के 2-3 उपनाम है। ये खुद को गुलाम नंबर 4 कहते थे और गांधी जी के 5वें पुत्र। तो खुद को गुलाम नंबर 4 कहा, गांधी जी का 5वां पुत्र है जमनालाल बजाज। याद रखना, सीकर प्रजामंडल की स्थापना तो करते हैं, जबकि जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन करते हैं हीरालाल शास्त्री के साथ मिलकर 1936। सिंपल। चरखा संघ की स्थापना 27 में की 1900 में, और उन्होंने हिंदी को ईमान की भाषा का फर्स्ट वर्ल्ड वार में उन्होंने अंग्रेजों का सहयोग किया था। तो अंग्रेजों ने उसको राय बहादुर की उपाधि दे दी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में अंग्रेजों की सहायता की, तो अंग्रेजों ने उनको राय बहादुर की उपाधि दे दी। जब ये असहयोग आंदोलन गांधी जी ने छेड़ा अंग्रेजों के विरुद्ध, तब उन्होंने ये जो उपाधि है वो अंग्रेजों को वापस लौटा दी। जमनालाल बजाज की पत्नी का नाम है जानकी देवी बजाज, और राजस्थान की पहली महिला जिसे पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया, तो जानकी देवी बजाज। नेक्स्ट बात करांगा केसरी सिंह बारट। देखिए 3 लोग हैं, केसरी सिंह बारट, और केसरी सिंह बारट के भाई है जोरावर सिंह बारट, और केसरी सिंह बारट के पुत्र है प्रताप सिंह बारट। तीनों लोग देश की आज़ादी के लिए उन्होंने बलिदान कर दिया। तो पूरा का पूरा परिवार ही एक तरीके से, है ना, देश के लिए उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे, बलिदान हो गए पूरा परिवार। तो याद रखिए केसरी सिंह बारट, सबसे पहले बात करेंगे केसरी सिंह बारट का जन्म 1872, बेहतर आदमी था भाई, बेहतरीन आदमी था। तो 1872 में सायपुरा भीलवाड़ा में जन्म होता है, और 1941 में कोटा में केसरी सिंह बारट की मृत्यु हो जाती है। केसरी सिंह बारट के बारे में 2-3 बातें याद रखना। केसरी सिंह बारट को राजस्थान केसरी कहते हैं, बहुत सिंपल है, याद रखिए। ये जोधपुर में एक रामसनेही संप्रदाय के एक महंत है जिनका नाम है प्यारेलाल। इनकी हत्या के आरोप में उनको 20 वर्ष की जेल हुई थी। कॉमन बात। दूसरा, 1903 में जब मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह थे, दिल्ली दरबार में जा रहे थे, तो 1903 में उन्होंने, केसरी सिंह बारट ने चेतावनी राज चुगटिया नाम के शीर्षक को डिंगल शैली में 13 सोरठा लिखा और फतेह सिंह के पास भेजे। फतेह सिंह ने जब इन सोरठों को पढ़ा, स्वाभिमान जाग गया, दिल्ली दरबार नहीं गए। तो इतना सा याद रखना है। केसरी सिंह बारट के भाई है जोरावर सिंह बारट, इनका जन्म उदयपुर में हुआ। भाई केसरी सिंह बारट जो 23/12/1912 हार्डिंग्स बम कांड हुआ था, उसमें अर्जुन लाल सेठी का भी नाम शामिल है और जोरावर सिंह बारट का भी शामिल है। मूल जो इनके जो मास्टरमाइंड है वो है राज बिहारी बोस। तो बम फेंकने की जिम्मेदारी दी गई थी राजस्थान के व्यक्ति को, जोरावर सिंह बारट को, कि आप बम फेंक देना। जब चांदनी चौक पर कौन आए, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड आए, क्योंकि जुलूस के साथ प्रवेश कर रहा था। तो जोरावर सिंह को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो 23/12/1912 हार्डिंग बम कांड में जो बम फेंका वो जोरावर सिंह बारट ने फेंका। जोरावर सिंह में जोर हो और ज़्यादा जोर में फेंक दियो तो हार्डिंग से ऊपर से निकल गया, हार्डिंग बच गया, और ना तो और जोर से फेंक दिया तो हार्डिंग तो मरा नहीं, और खुद में भी जोर था, इतना तगड़ा फरार होया, अंग्रेजों के पकड़ में ही नहीं आया। फिर निमाज हत्याकांड में भी इनका नाम था, फिर ये फरार हो गए और इनकी मृत्यु कोटा में निमोनिया की वजह से हो गई। और इनके गुरु कौन है, अमीर चंद। ये भी जोरावर सिंह जो बारट है ये जैन वर्धमान में पढ़े थे। नेक्स्ट आप बात करा प्रताप सिंह बारट जो केसरी सिंह बारट के पुत्र है। तो प्रताप सिंह बारट की यदि बात करा तो इनका जन्म उदयपुर में हुआ, पिता इनके केसरी सिंह बारट है। बनारस षड्यंत्र केस में इनको पकड़ लिया, जोधपुर के पास से कैद किया था और बरेली, यूपी की बरेली जेल में डाल दिया। बनारस षड्यंत्र केस है तो बरेली जेल में डाल दिया। अंग्रेजों का एक अधिकारी था क्लीवलैंड आया, इनको यातनाएं दी और इनसे पूछा कि हम आपको फ्री कर देंगे, आप हमें आपके जितने भी साथी लोग थे उनका नाम पता वगैरह बता दो और हम आपको फ्री कर देंगे क्योंकि तुम्हारी मार हो रही है। तो उन्होंने कहा, बड़े स्वाभिमान से कहा कि मेरी माता, अंग्रेजों को क्या जवाब दिया क्लीवलैंड को कि मेरी माता रो रही है तो उन्हें रोने दो, मैं हजारों माताओं को रुलाना नहीं चाहता और यदि मैंने ऐसा कर दिया तो ये मेरी माता के लिए क्या होगा, अमिट कलंक होगा। ऐसा उत्तर दिया और जेल में ही यातना सहते हुए 1918 में इनकी क्या हो जाती है, प्रताप सिंह की मृत्यु हो जाती है। प्रताप सिंह के बाद बात करेंगे भोगीलाल पंड्या। अरे भोगीलाल बी भोगीलाल पंड्या, बी से बागड़, ये बागड़ के गांधी है भोगीलाल पंड्या। 1944 में बागड़
जो है बागड़ के गांधी है, बी बागड़, बी भोगलाल पांड्या। 1944 में देखो डी आ रहा है, 1944 में नंबरिंग 4 है, नंबरिंग 4, 4 में डी डूंगरपुर प्रजामंडल की उन्होंने स्थापना की। बागड़ के गांधी है तो बागड़ सेवा मंदिर, बागड़ सेवा संघ की स्थापना करते हैं और भील सेवा संघ की भी स्थापना करते हैं कि बागड़ में भील लोग ही रहते हैं। इनकी पत्नी है मणि बहन पांड्या, जिसे बागड़बा कहते हैं। नेक्स्ट आप बात करेंगे मोहनलाल सुखाड़िया, राजस्थान के आधुनिक निर्माता। मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के आधुनिक निर्माता, 17 वर्ष सीएम, जो इनका सर्वाधिक कार्यकाल है राजस्थान में 1954 से लेकर 71 तक। याद रह जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया का जन्म तो झालावाड़ में होता है, लेकिन इनकी कर्म भूमि उदयपुर मेवाड़ रहा। और उदयपुर का जो विश्वविद्यालय है MLSU मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, इन्हीं के नाम पर है। नेक्स्ट बात करेंगे हरिभाऊ उपाध्याय, समाचार पत्र इनका त्याग भूमि है ना, हरि को प्राप्त करने के लिए त्याग करना पड़ता है, तो हरिभाऊ उपाध्याय त्याग भूमि। उन्होंने अटुंडी अजमेर में महिला शिक्षा सदन की स्थापना की थी, महिला शिक्षा सदन अटुंडी अजमेर। नेक्स्ट कालीबाई भील, 13 वर्षीय कालीबाई भील बालिका, आपको याद होगा रास्तापाल गांव है डूंगरपुर में। 19 जून 1947 को कालीबाई ने अपने गुरुजी सेंगाबाई को बचाने के लिए है ना उस हंसिया से रस्सी काट दी थी, रियासत के सैनिकों ने दोनों को गोलियों से भून दिया और ये शहीद हो जाती है। तो ये जो रास्तापाल कांड हुआ था, याद रखना 19 जून 1947, तो रास्तापाल कांड 19 जून 1947 डूंगरपुर में कालीबाई भील, इनकी मूर्ति बना दी बाद में डूंगरपुर में गैव सागर झील के किनारे। अब आइए इधर बात करते हैं विजय सिंह पथिक। फर्स्ट पेपर जीके में दे रखा है विजय सिंह पथिक। देखिए विजय सिंह पथिक के बारे में कॉमन बात बता देता हूँ, इनकी जन्मभूमि उत्तर प्रदेश है लेकिन कर्म भूमि राजस्थान है। विजय सिंह पथिक को मूल नाम है भूप सिंह। ये कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा में इतना इजी सवाल पूछा गया था, तो थोड़ा थोड़ा याद रखिए, इजी सवाल भी कई बार लोगों का गलत हो जाता है। तो विजय सिंह पथिक का मूल नाम है भूप सिंह। 1888 में गुठावली बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। 1954 में इनकी मृत्यु हो जाती है। सचिंद्र सान्याल के संपर्क में आने के बाद ये क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न हो गए और राजस्थान में सशस्त्र क्रांति जब ये करने की योजना बनाई, तब अंग्रेजों को पता चल गया, तो सशस्त्र क्रांति के चक्कर में इनको गिरफ्तार करके अजमेर के टोडगढ़ में इनको रखा गया। टोडगढ़ जो अजमेर का टूटा हुआ भाग है, वहां से फरार हो गए। फरार होने के बाद बिजोली और बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। बिजोलिया भीलवाड़ा के अंदर है, बेंगू चित्तौड़गढ़ में, दोनों में किसान आंदोलन है जिनका उन्होंने नेतृत्व किया। इसलिए भारत में किसान आंदोलन का जनक माना जाता है विजय सिंह पथिक को। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी 1917 में, इसलिए ऊपरमाल का महात्मा भी कहा जाता है। ऊपरमाल जो है हमारे राजस्थान में बिजोलिया और भैंसरोडगढ़ के बीच में, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के बीच का बेल्ट है। उन्होंने वीर भारत समाज की स्थापना की। अखबार है इनका नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान के ये संपादक भी रहे। तो विजय सिंह पथिक से सवाल पूछा जाता है। सागरमल गोपा की बात करा, सागरमल गोपा को भूल नहीं सकते। सागरमल गोपा का संबंध जैसलमेर से है। देखिए सागरमल गोपा की 3 किताबें याद रखिए, जैसलमेर का गुंडाराज, आजादी के दीवाने और महारावल के नवरत्न। जैसलमेर का गुंडाराज, आजादी के दीवाने और महारावल के नवरत्न, ये जब किताब इन्होंने लिखी, इन किताबों में उन्होंने सामंती जो अत्याचार है उनके विरुद्ध आवाज उठाई थी। तो उस समय वहाँ का राजा था जवाहर सिंह जयपुर का, उन्होंने इस पर राजद्रोह का केस चलाया और जेल में डाल दिया। और जेल अधीक्षक एसपी था उस टाइम गुमान सिंह। बात है 4 अप्रैल 1946 को। 4 अप्रैल 1946 को गुमान सिंह जो जेल अधीक्षक था, उसके समय जेल में केरोसिन डालकर इसके शरीर पर है ना मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया गया। और उसके बाद में इस बात को दबाने के लिए, जो हत्याकांड हुआ, इस बात को दबाने के लिए उन्होंने गोपाल स्वरूप पाठक समिति का गठन किया। इसने रिपोर्ट दे दी कि उन्होंने क्या किया है, आत्महत्या की है, जो कि बिल्कुल गलत थी। तो इस तरीके से सागरमल गोपा को आपको याद रखना है। बाल मुकुंद बिस्सा, बाल मुकुंद बिस्सा ये जेल में थे, जोधपुर की जेल में थे। खराब भोजन का विरोध करते हुए उन्होंने जेल में भूख हड़ताल की, इसलिए 19 जून 1942 को जेल में भूख हड़ताल के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। याद रखिए 19 जून 1942 बाल मुकुंद बिस्सा की जोधपुर जेल में मृत्यु। 19 जून 1947 में तो रास्तापाल कांड होता है कालीबाई वाला, और 1942 में बाल मुकुंद बिस्सा वाला, और 13 मार्च 1947 में डाबेड़ा कांड। तीनों की डेट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा का जन्म 1897 में बिजोलिया में होता है, लेकिन इनकी जो कर्म भूमि है वो मेवाड़ रहा, उदयपुर रहा। तो बिजोलिया में जन्म होता है माणिक्यलाल वर्मा का। 1897 में बिजोलिया में जन्म हो गया। 1969 में इनकी मृत्यु हो जाती है।
माणिक्यलाल वर्मा ने 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की और इनका एक गीत बहुत प्रसिद्ध रहा जो हमारे कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2016 में पूछा गया। इनका गीत है पंछीड़ा गीत। इसके अलावा इनकी एक पुस्तक रही मेवाड़ का वर्तमान शासक। इनकी पत्नी नारायणी देवी और पुत्री सुशीला कुमारी, ये भी जो प्रजामंडल आंदोलन चल रहा था तो इन महिलाओं में इनकी सक्रिय भागीदारी थी। नारायण देवी इनकी पत्नी है और सुशीला कुमारी इनकी माणिक्यलाल वर्मा की पुत्री है। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान वर्तमान में उदयपुर में आदिवासी जो जनजाति भील संस्कृति बचाने में यह संस्था प्रयासरत है। बात करें मोतीलाल तेजावत की, मोतीलाल तेजावत का जन्म उदयपुर के कोल्यारी गांव में हुआ था, ओसवाल परिवार में। इनके उपनाम है आदिवासियों के बावजी बोलते हैं, आदिवासियों के मसीहा बोलते हैं इनको। इसके अलावा उन्होंने वनवासी संघ की स्थापना की। एक ही आंदोलन या भोमट भील आंदोलन जो 1921 में स्टार्ट हुआ और 1922 में खत्म हो गया, इनके प्रणेता रहे। ये 1921 में स्टार्ट हुआ था मातृकुंडिया से। रासमी तहसील चित्तौड़गढ़ में है मातृकुंडिया, जिसे मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं। सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा गया सवाल है। और 1922 में निमड़ा कांड हो गया था, इसी जो है आंदोलन का एक हिस्सा था। ये जो आंदोलन था भोमट भील आंदोलन या एक ही आंदोलन, ये भीलों में राजनीतिक जन जागृति फैलाने का आंदोलन था। बात करें बाबा नरसिंह दास की, तो बाबा नरसिंह दास राजस्थान के 3 भामाशाहों में बाबा नरसिंह दास का नाम शुमार है। 3 भामाशाह कौन से है? बाबा नरसिंह दास नागौर से है जो हमने पढ़ रहे हैं। दामोदर दास राठी जिनका जन्म पोखरण में हुआ लेकिन कर्म भूमि ब्यावर रही। और लास्ट घीसूलाल जिनका संबंध भी कहाँ से है? ब्यावर से। तो राजस्थान के जो प्रमुख क्रांतिकारी थे, मैंने प्रयास किया है एक साथ समराइज करके कंसाइज करके आप तक प्रस्तुत करने का। और इतना पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता राजस्थान के क्रांतिकारियों में से कोई सवाल बाहर जाएगा। तो मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि आपको अक्सर से याद हो गया होगा। एक बार और देख लेना, 100% याद हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। सवाल इससे बाहर वैसे नहीं आने वाला। तो चलो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।